हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अपना पहला ट्रेड बताने वाला हूं कि जिस टाइम पे मैं मार्केट में कदम रखा था उस टाइम पे मैंने कैसे निफ्टी 50 में ट्रेड लिया था। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो निफ्टी 50 मैंने ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि किस तरह से ट्रेडिंग वगैरह की जाती है। तो सीखने के लिए दोस्तों मैंने कुछ रुपए लगा करके जो है निफ्टी 50 में ट्रेड लिया था एंड वहां पर मेरे को क्या क्या चीजें देखने को मिली इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे एक भी पॉइंट मिस ना हो। और साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन कॉल पे हिट कर लेना, जिससे आप सभी दोस्तों को हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जब मैंने निफ्टी 50 में ट्रेड लिया था उस टाइम निफ्टी 50 में जो एक लॉट का जो साइज था उस टाइम पे जो है 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता था। तो दोस्तों, एक लॉट में अगर 50 क्वांटिटी होता है, अगर उसका रेट अगर 30 रुपए चल रहा है जो भी मार्केट का रेंज है, तो यहाँ पर आपको 50 गुणित अगर आप 30 करोगे तो यहाँ पर आपको कम से कम 1800 रुपए लगेंगे एक लॉट को बाय करने में। और जैसे ही आप एक लॉट बाय करते हैं तो वहां पर अगर 1 रुपए का भी मूवमेंट होता है तो यहाँ पर 50 क्वांटिटी से अगर आप पूरा करोगे 1 रुपए का, तो यहाँ पर आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। जैसे जैसे मार्केट का अप एंड डाउन का जो मूवमेंट रहता है, अगर मूवमेंट करता है मार्केट जो है 1 रुपए भी अगर बढ़ता है तो यहाँ पर 30 रुपए से अगर मान के चलिए 31 होता है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया। एंड अगर जैसे ही ये 29 रुपए पे आता है तो आपको 1 रुपए का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केवल मार्केट जो है बढ़ता और घटता नहीं है, यहाँ पर एक डीके का भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही मार्केट जो है, जैसे कि मान के चलिए मैंने जब पहला ट्रेड लिया था तो जैसे ही मार्केट में मैंने जो ट्रेड लिया था यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद मार्केट जो है ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर जाने के बाद फिर से नीचे आया तो प्रीमियम धीरे धीरे डीके होते जा रहा था। फिर मार्केट जो है मैंने इस लेवल के आसपास जैसे ही मैंने इसमें ट्रेड लिया था धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ तक चला गया, तो यहाँ पर कम से कम मेरे को यहाँ पर 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है तो यहाँ पर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ क्योंकि मैंने 30 रुपए में बाय किया था। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से जब जैसे ही डाउन आया तो ये जो 40 रुपए का प्रॉफिट था वो चला गया था यहाँ पर 28 जाने के बाद फिर मैं रियलाइज किया कि मार्केट जो है धीरे धीरे करके अब की ओर जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट में एक बाउंस बैक भी देखने को मिला, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट था वो बढ़ नहीं रहा था क्योंकि डीके हो रहा था प्रीमियम जो है। एंड अगर आप देखोगे तो वीकली एक्सपायरी होता है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो एंड बहुत सारे इंडेक्स है सभी में एक वीकली एक्सपायरी होता है। वीकली एक्सपायरी के पहले जितने भी यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन चल रहता है उसमें जितने भी पैसे रहते हैं वो सब जीरो हो जाते हैं। जितना भी आउट ऑफ जो मनी रहता है वो सारे जो है जीरो हो जाते हैं। तो ये चीज़ मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैंने 2 दिन कम से कम होल्ड करके रखा एंड किस तरह से मार्केट में मूवमेंट होता है एंड किस तरह से इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ें यहाँ पर मेरे को देखने को मिला था। अगर मान के चलिए इस लेवल के आसपास अगर आप किसी को बाय करते हो, जैसे ही अगर आप यहाँ पर बाय करते हो एंड बाय करने के बाद मार्केट जो है यहाँ से नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे नीचे आता है, अगर मान के चलिए 30 रुपए पे आने में बाय किया है, यहाँ पर नीचे आता है तो ये 25 हो जाता है। लेकिन मार्केट धीरे धीरे करके अगर फिर से इसी लेवल के आसपास आता है तो ये जो 25 है ये केवल आपका 28 ही रह जाएगा क्योंकि मार्केट जो है डीके का यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिलता है। एंड यहाँ से अगर ऊपर भी आ जाता है तो कम से कम ये लेवल के आसपास जब आपका जो है लेवल आता है तो ही आप इसमें 30 रुपीज आपका जो बाय किए हो उस लेवल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एंड काफी ज्यादा यहाँ पर अगर आपकी ओर मूवमेंट जाता है तो ही आप इसमें प्रॉफिट कर पाएंगे। ऑप्शन बाइंग में, बाइंग हो चाहे पुट सेलिंग हो, जिसमें भी अगर आप जाते हो तो बाइंग में अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा यहाँ पर आपको प्रीमियम डीके का यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9:15 से लेकर के मार्केट जो है दोपहर के 3:30 तक जो है मार्केट जो है ऊपर रहता है। इस बीच में अगर आप कोई भी शेयर अगर बाय करके रखे हुए हो निफ्टी 50 में, कोई भी लॉट अगर आप बाय करके रखे हुए हो और उसको अगर आप अगले दिन के लिए जैसे ही आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देते हो, यानी कि वीकली एक्सपायरी से पहले अगर आप उसको दूसरे दिन के लिए रख देते हो, तो जहां पर आपने लिया था, मान के चलिए इस लेवल के आसपास अगर आपने कोई जो है लॉट को बाय करके रखा है, यानी कि 50 क्वांटिटी को लिया है 30 रुपए के हिसाब से, अगर मार्केट बंद हुआ है 3:30 के आसपास में, तो जिस लेवल के पास यहाँ पर आपको देखने को मिले जैसे मार्केट ओपन होगा, अगर इसी लेवल के आसपास भी मार्केट अगर ओपन होता है तो आपका ये जो 30 रुपीज का था वो आपको कुछ नहीं तो 20 रुपीज के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। यानी मार्केट जैसे ही खुलता है तो काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। अगर आप ऊपर की ओर बाय करके रखे हुए तो, यानी कि कॉल बाय करके रखे हुए तो, अगर पुट बाय करके रखे हुए तो अगर मार्केट डाउन ओपन होता है तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फ्लैट ओपन होता है तो आपको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है क्योंकि प्रीमियम डीके होता है और डीके का नुकसान हर ट्रेडर्स को देखने को मिलता है। इसीलिए अगर आप देखोगे
तो 100 में से 90% ट्रेडर्स लोग लॉस में हैं एंड 10% ट्रेडर्स ही अभी के डेट में आपको प्रॉफिट पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें को यहाँ पर जो सीखा था सबसे पहले, कि मैंने एक भैया से पूछा भी था, जो भैया मेरे को बताया थे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो मैंने उनको बोला भी था कि भैया मैंने इस लेवल के आसपास बाय करके रखा है एंड धीरे धीरे करके मार्केट नीचे गया, नीचे आने के बाद फिर से मार्केट कंसोलिडेट करके इस लेवल के आसपास आया, फिर भी मेरा प्रीमियम जो है डीके हुआ, यानी कि कम कैसे हो गया। तो मेरे में एक सवाल था कि यहाँ पर जो प्रीमियम है वो जैसे ही मैं यहाँ पर 50 क्वांटिटी का एक लॉट लिया था, जैसे जैसे करके मार्केट नीचे आया, नीचे आने पर फिर से इसी लेवल के आसपास आया, तो मेरा प्रीमियम जो था 30 से 25 हो गया। तो मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि मेरा जो है 30 रुपए का था, जो उसी लेवल के आसपास आने के बाद फिर 25 कैसे क्यों हो गया। तब मेरे को पता चला कि प्रीमियम डीके होता है, वीकली एक्सपायरी होता है। वीकली एक्सपायरी से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस करके जो भी आपको मिल रहा है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखने को मिला था कि सबसे पहले मैंने अपने पहले ट्रेड में ये जाना था कि प्रीमियम डीके होता है। यहाँ पर सबसे पहले मेरे को एक चीज़ पता चला था कि प्रीमियम डीके होता है। सेकंड था कि वीकली एक्सपायरी के भी बारे में भी मेरे को पता चला था। तो ये दो चीज़ें दोस्तों मेरे को पता चला था। एंड तीसरी चीज़ की बात करेंगे तो मार्केट जहाँ से डाउन आता है, डाउन आने के बाद उसी लेवल के आसपास भी आता है, तो भी आपको जो जिस लेवल के आसपास आपने बाय किया था वो लेवल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, उससे कम ही आपको प्राइस देखने को मिलेगा। जब तक मार्केट जो है अपनी इस लेवल को थोड़े से कम नहीं तो 20 पॉइंट के ऊपर नहीं आता है, तब तक आपको इसमें जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे को सीखने को मिला था अपने जो है करियर में, जब मैं स्टॉक मार्केट में आया था तो फर्स्ट ट्रेड लेने के बाद, वो भी निफ्टी 50। वहां पर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो निफ्टी 50 में उस टाइम पे 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता था। एंड बैंक निफ्टी में बात करेंगे तो उस टाइम जहां तक मेरे को याद है 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता था, लेकिन अभी के डेट में अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो लगभग 30 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। और निफ्टी की अगर बात करेंगे तो 65 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, जो कि अभी अभी की डेट में अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा महंगा भी आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों मेरा पहला ट्रेड गया था। आप जब पहले ट्रेड किए थे तो आपको क्या क्या सीखने को मिला था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।